जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये थोड़ी सी एक लॉन्ग वीडियो मैं बना रहा हूँ और ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जो कि एक बस सुन सुना कर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना शुरू कर देते हैं। हालांकि सब लोग आपको ये कह रहे होंगे कि भाई डिजिटल मार्केटिंग कर लो, इंटरनेट मार्केटिंग कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लो, लेकिन आपने ना मेरी एक बात याद रखनी है कि इस फील्ड में आने से पहले ना कुछ चीज़ें हैं जो कुछ आप यूँ कह लो प्री रेक्विजिट्स हैं। अगर आप उनको कंसिडर नहीं करते हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना टाइम भी वेस्ट करने जा रहे हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी वेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ जो है जिसको आपको फोकस करना है वो क्या है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग करने जा रहे हैं तो कॉपी कैट तो नहीं है कहीं आप कि भाई दूसरों को देखा और आपने कहा भी मैं भी डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूँ। तो अगर आप अच्छे कंप्यूटर के यूज़र नहीं हैं, देखें डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट बेस्ड, इसका जो मेन टूल है ना वो इंटरनेट है और इसका जो मेन टूल है वो कंप्यूटर है। सो अगर आप कंप्यूटर में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप कभी भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकेंगे। ये बात आपने याद रखनी है मेरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग डिजिटल मार्केटिंग नहीं करें। डिजिटल मार्केटिंग आज के दौर की प्रोडक्ट है और आपने अगर आगे चलना है तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आ रही हैं वो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ये बात जहन में रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए अगर आप कंप्यूटर यूज़र नहीं है, अगर आप इंटरनेट यूज़र नहीं है, मतलब आपको ड्राफ्टिंग करनी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टाइपिस्ट होने चाहिए, लेकिन आपको ड्राफ्टिंग में कंफर्टेबल होना चाहिए। उसके बाद आपको इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ में कम से कम जीमेल और जो जीमेल को हम लोग सिक्योर करते हैं, जीमेल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, इंटरनेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, सर्फिंग, सर्च इंजन पे सर्चिंग करना, सोशल मीडिया को ब्राउज करना, सोशल मीडिया पे जाकर फीड्स को इस्तेमाल करना, मतलब ये वो चीज़ें हैं, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं आती हैं तो आप सब कुछ ज़ाया करने जा रहे हो। आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया करने जा रहे हो। और कभी भी इन्वेस्टमेंट पैसों को ना समझा करें। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आपकी है वो आपका टाइम है। तो अगर आप 3 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हो लेकिन आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, ठीक है, आपको अपने बैकग्राउंड को बेहतर करना है। क्योंकि जब तक आपका बैकग्राउंड ठीक नहीं है आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ये तो मैंने अभी सिर्फ एक क्राइटेरियन बताया है कि एक तो ये चीज़ है जिसको आपको देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल होना चाहिए इंटरनेट में, कंप्यूटर के यूजेज में, इंस्टॉलेशंस में, किसी हद तक ऑफिस में, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ग्राफिक्स का बहुत रोल है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं और मैं ग्राफिक्स की बात ना करूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं फिर नहीं कर पाऊंगा। चाहे वो वेबसाइट की एसईओ हो, चाहे वो यूट्यूब के थंबनेल्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया की पोस्ट हों, चाहे वो सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के एड्स हों, तो विदाउट ग्राफिक्स तो ये सब कुछ नहीं चलने वाला। तो इस तरह डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ग्राफिक्स भी सीखो, ठीक है। ग्राफिक्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जो लोग ग्राफिक्स नहीं, आज के दौर में हर चीज़ में आपको पता है कि शॉर्टकट्स हैं, क्विक मेथड्स हैं, बिल्कुल सही हैं। अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है कैनवा की। सो अगर आप कैनवा की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो कैनवा में तो बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स हमारे पास पड़े हैं, मिलियंस टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। तो आप कैनवा में ही एक्सपर्टीज अपनी ठीक कर लो, ताकि आपको जो चीज़ भी बनानी हो, जो डिज़ाइन करना हो, आप कैनवा में वो डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं भाई मैंने डिज़ाइनिंग नहीं सीखनी, मैंने तो डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, इट्स नॉट फेयर। इसी तरह आपको वीडियो एडिटिंग का भी कुछ होना चाहिए। कैनवा में वीडियो एडिटिंग की भी कुछ ऑप्शंस हमें मिल जाएंगी, या फिर आप फिल्मोरा को देख लो, आप ग्राफिक्स में फोटोशॉप को देख लो, या फिर कोरेड्रा को देख लो। मतलब कोई ना कोई एक्सपर्टीज चाहिए, या कैनवा को यूज़ कर लें। सो विदाउट ग्राफिक्स भी आप आगे नहीं चल पाएंगे। सो ग्राफिक्स भी इसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अब ये तो चीज़ें थी, ये सब टूल्स थे आपके, ये टूल्स हैं। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप हो तो बहुत अच्छी बात है, इंटरनेट होना चाहिए, अच्छी स्पीड का इंटरनेट होना चाहिए। ये तो सब टूल्स हैं आपके पास। यानी अगर टूल्स ही नहीं है आप तो कैसे भाई कैसे कर पाएंगे आप? गलत हो जाएगा, ये नहीं हो सकेगा। तो आपको टूल्स की ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा, ये टूल्स हो गए हमारे। अच्छा, अब ठीक है भाई, टूल्स भी हैं, मेरे कहने पर शायद आपने ये सब चीज़ें कर ली। अब हम आगे क्या करें? आगे क्या करना है? आगे क्या स्ट्रेटेजी है डिजिटल मार्केटिंग करने की? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए स्टूडेंट स्ट्रेटेजी के साथ आगे नहीं बढ़ना होगा आपको। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको प्रोफेशनल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। प्रोफेशनल अप्रोच से मैं क्या कह रहा हूँ?
प्रोफेशनल अप्रोच से मेरी मुराद क्या है, मतलब किस चीज़ को मैं प्रोफेशनल अप्रोच कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ भाई आज जो सीखा है ना उसको इम्प्लीमेंट करो। आप यूं समझ लो कि आपको बताने वाले का, चलो हम टीचर नहीं कहते, हम ट्रेनर भी नहीं कहते, हम कहते हैं जो बंदा आपको डिजिटल मार्केटिंग के मतलब बता रहा है उसने आपको 10 मिनट में कुछ बताया है, तो अब आपको उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप 10 मिनट की प्रैक्टिस को अगर घंटा 2 घंटा नहीं करोगे तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। और डिजिटल मार्केटिंग में आप जो जो सीखते जाओ, ये ज़हन में रखें, डिजिटल मार्केटिंग में जो जो चीज़ें सीख रहे हो ना उसको इम्प्लीमेंट करो। डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ बुकिश स्टडी, ये कोई थ्योरेटिकल स्टडी नहीं है, ये कोई नोट्स की स्टडी नहीं है भाई, ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है। ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का मतलब क्या है भाई, पहले दिन आपको क्लाइंट तो मिलने वाला नहीं है, तो भाई फ्री सर्विसेज तो दे सकते हो ना लोगों को फ्री सर्विसेज देना शुरू कर दो। भाई प्रोफाइल बनानी सीखी है ना, तो लोगों की जाके प्रोफाइल बना दो, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दो। चैनल्स बनाने सीखे हैं, चैनल ऑप्टिमाइज करने सीखे हैं, थंबनेल्स बनाने सीखे हैं, वीडियोस ऑप्टिमाइज करनी सीखी हैं। लोगों की ये सारी सर्विसेज दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट में इनिशियली। वेबसाइट की एसईओ करनी सीखी है, कीवर्ड रिसर्च करनी सीखी है, ये काम शुरू कर दो। ये ऐसा ना समझिएगा कि क्लाइंट मिलेगा तो काम शुरू करना है, खुद से ऑनलाइन ये वाला काम शुरू करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई, वेबसाइट की एसईओ सीख ली, अब क्या करें भाई, कोई सी भी प्रोजेक्ट लो, कोई भी वेबसाइट लो, उसके ऊपर सारी एसईओ को अप्लाई करो। उसका जो पहला मेन कंपोनेंट है इंटरनेट मार्केटिंग का, वेबसाइट की एसईओ का, ऑर्गेनिक एसईओ का और पेड एसईओ का, यानी कि गूगल एड्स का। जो मेन इंटरनेट कंपोनेंट मार्केटिंग कंपोनेंट है दैट इज कीवर्ड। सो कीवर्ड रिसर्च करो भाई, क्या करें, गूगल पे सर्च करें, बहुत सारी पॉपुलर वेबसाइट्स को देखो, उनके कीवर्ड रिसर्च करो, जिनसे सीख रहे हो उनसे कंसल्ट करो। ऐसी वेबसाइट्स जो अभी रैंक नहीं हुई उनके भी कीवर्ड रिसर्च करो, बल्कि उनकी कीवर्ड रिसर्च करके उनसे राब्ता करो और उनको कहो कि जनाब आपकी वेबसाइट तो बहुत खूबसूरत बनी हुई है, लेकिन क्योंकि आपने कीवर्ड्स पे फोकस नहीं किया हुआ, इस वजह से आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही। ये मैं आपको क्लाइंट्स बाय करने के तरीके बता रहा हूँ कि क्लाइंट्स को हम कैसे बाय कर सकते हैं। गूगल ऐड सीख रहे हो, अपने ट्रेनर से कोई गूगल ऐड अकाउंट लो या खुद से अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाओ। गूगल ऐड अकाउंट बनाने के लिए गूगल को पैसे तो नहीं देने पड़ते, मगर पेमेंट मेथड ऐड करना पड़ता है, तो फिर आप गूगल एड्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर भी हूँ, तो मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि भाई ऐसे भीड़ चाल में डिजिटल मार्केटिंग नहीं करें। भीड़ चाल में डिजिटल मार्केटिंग आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि ये कोई ऑनलाइन अर्निंग है, अर्न मनी ऑनलाइन वाली कोई टेक्निक्स हैं कि भाई ये रातों रात आप कमाना शुरू कर दोगे, आपको इसमें बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपके अंदर एफर्ट का दम नहीं है तो ना करें। ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी भी जा रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं और काम इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स भी हैं, कैसे प्रैक्टिस करें। तो भाई फिर तो टाइम वेस्ट है, आप तो डिजिटल मार्केटिंग में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है आपको अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मैं आपको कहता हूँ कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ, ठीक है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने लगा हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल कोई एक मॉड्यूल, चले यूँ कह लेते हैं जी, हमने गूगल एड्स का मॉड्यूल या हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल का मॉड्यूल मैंने टीच कर दिया, लोगों को समझा दिया, उसमें मैंने बताते हुए कोई घंटे लिए, कोई 6-7 घंटे लिए। अब मेरे 6-7 घंटों को भाई आपको कम से कम 40-50 घंटे चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो। अगर आप वैसे कि भाई मैंने जो बताया आपको पता लग जाए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट आप बता तो दोगे, आप इसको रियली इस्तेमाल कैसे करोगे, अपनी रियल लाइफ में नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं ले पाएंगे, प्रोफेशनल नहीं हो पाएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और डमी प्रोजेक्ट्स पे काम करो। ठीक है भाई, वेबसाइट के लिए तो होस्टिंग की ज़रूरत है, डोमेन की ज़रूरत है, यूट्यूब चैनल के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, बनाते जाओ चैनल धड़ाधड़। सोशल मीडिया पेजेस बनाने के लिए तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल तो किसी की भी बना सकते हो, आपको कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल एड्स को देखो, गूगल एड्स भी ऑफलाइन बना सकते हो, किसी भी अपने ट्रेनर से ये सारी चीज़ें ले लो। सो ये मैंने आपको इस तरह की बातें की हैं, तो मैं लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। और आप किसी भी एज में सीख सकते हो, लेकिन आपको सीखने के लिए जो मेरी 10 मिनट की वीडियो है ना, ये पहले सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये वीडियो सुनोगे तो आपको पता लगेगा, आपको रियल चीज़ें बता रहा हूँ, फेक नहीं बता रहा, ठीक है ना। आपको मैं कैप्चर करने के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं आपके फ्यूचर के लिए कह रहा हूँ। अदरवाइज ये जो इन्वेस्टमेंट करनी है ना आपने, ये इन्वेस्टमेंट कहीं और कर लो। अगर आप इस तरीके से सीख सकते हो, इस तरह सीख सकते हो। कुछ चीज़ें हमें परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे कैनवा आपको परचेज करना पड़ेगा,
सो आई होप कि मेरा ये जो लेसन है, ये ट्यूटोरियल था, एक 10 मिनट का लंबा था,